हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है कर्म योग। और इसका श्लोक संख्या 30 पे ही हम लोग पिछले 3 दिन से चर्चा कर रहे हैं। आज इसका पूर्णाहुति करेंगे। तो पूर्णाहुति तब होगी जब आप लोग इस श्लोक के अर्थ को समझ जाएंगे। और इसको कंप्लीट करने के बाद मैं 10-15 मिनट बस और इस पे बोल के विराम करूंगा, फिर क्वेश्चन आंसर लेंगे। और साथ में फिर मैं भी सुनना चाहूंगा कि आपने क्या समझा। तो पिछले 3 दिन में जो हमने रिपीट किया उसको मैं 2-3 मिनट में वापस से समराइज कर देता हूँ कि ये जो श्लोक है, भगवान कृष्ण इस श्लोक में बोल रहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगता जराः। ये कर्म के बारे में बात किया गया है इस श्लोक में। कर्म योग इसका नाम ही है। तो भगवान इसके पहले वाले श्लोकों में 29 श्लोकों में कर्म क्यों करना चाहिए इसका वर्णन कर दिए। कर्म करने का क्या जरूरत है, और अगर कोई कर्म नहीं करता है तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या उसका नुकसान हो सकता है, ये भी वर्णन कर दिए। और कर्म क्या है ये भी बता दिए। वैदिक शास्त्र के अनुसार जो कार्य किया जाता है उसको कर्म को बोलते हैं। अब इस कर्म योग का फाइनल कंक्लूजन देते हुए भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं कि कर्म योग का मतलब है कि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, अपने सारे कर्मों को केवल मेरे लिए करो और उसके फल को भी मेरे लिए समर्पित करो। दैट इज द परफेक्शन ऑफ कर्म योग, या कर्म योग का मतलब यही होता है। ये स्पष्ट भगवान यहाँ पे बता दिए। इसीलिए इस श्लोक को, इस थर्ड चैप्टर का तो जो है फाइनल, ये कंक्लूसिव वर्ड्स तो बोलते ही हैं, लेकिन पूरे भगवत गीता के भी उद्देश्य को ये इंडिकेट करता है, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, हम लोग कल पढ़े इसको। हाँ। और इसको किस चेतना में किया जाना चाहिए, कैसे, किस अवस्था में, तो भगवान 3 चीज बोले। निराशीर निर्ममो और विगता ज्वरा। निराशीर होकर के, निर्ममा होकर के, और विगता ज्वरा। तो निराशीर और निर्ममा हमने पिछले 2 दिन में बहुत विस्तार से चर्चा किया था, और कल विगता ज्वरा का थोड़ा सा डिस्कस किया था कि क्या अर्थ है इसका। मतलब विगत मतलब होता है विदाउट, है ना, बिना। और ज्वरा मतलब लेथर्जी। लेथर्जी मतलब जो एक प्रकार का आलस्य को लेथर्जी बोलते हैं। ऐसा आलस्य जो एक्सपेक्टेड नहीं होता है उसको लेथर्जी बोलते हैं। हाँ। जैसे कोई थक गया है और विश्राम कर रहा है, रेस्ट ले रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो वो भी एक आलस्य है। आलस, लेकिन वो नॉर्मल आलस्य है, वो अलाउड है, वो अंडरस्टूड है कि हाँ अभी थक गया। लेकिन अगर कोई थका नहीं है और फिर भी कार्य नहीं करना चाह रहा है, या दूसरा उदाहरण ले कि कोई स्टूडेंट है, उसके एग्जाम्स आ रहे हैं, अभी एग्जाम के टाइम पे भी वो जो है केवल फेसबुक चला रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, यूट्यूब में वीडियोस देख रहा है, या बाहर जा करके खूब खेल कूद कर रहा है, तो वो लेथर्जिक है। इज लेथर्जिक टूवर्ड्स स्टडीज। अपने पढ़ाई के प्रति लेथर्जिक हो रहा है, यानी आलसी हो रहा है पढ़ाई के प्रति, हालांकि दूसरे चीजों में बहुत एक्टिव है। तो उसी तरह से भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमको मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, अपने सारे कर्मों को मेरे लिए करो, यानी पूर्ण रूप से भक्ति योग की शिक्षा दे रहे हैं भगवान। और उसको किस भावना से करना है? लेथर्जी के साथ नहीं करना है। यानी लेथर्जी का मतलब भक्तों के लिए वो होता है कि किसी के कहने पे भक्ति को छोड़ नहीं देना है, या अगर भक्ति को कर भी रहे हैं बट लेकिन फॉर्मेलिटी या ऑफिशियल वे में कर रहे हैं। जैसे कोई भक्त है, वो इस प्रोसेस में जुड़ा, फिर दीक्षा ले लिया, अब 16 माला तो करना ही है, गुरुजी ने आदेश दिया, दीक्षा भी ले लिया है, प्रॉमिस कर दिया है, तो 16 माला तो करना ही है, लेकिन उसका मन नहीं है, क्योंकि मन में इतने सारे आसक्ति हैं, संशय भरे पड़े हैं, और अन्य लोगों के जो ओपिनियन है उसके कारण वो जो है वो भ्रमित हो चुका है। तो कई बार कुछ लोग छोड़ भी देते हैं, या कुछ लोग करते हैं तो केवल नाम मात्र के लिए कर देते हैं कि किसी तरह अपना कोटा जो है 16 माला का कंप्लीट कर देते हैं। सो वो भी लेथर्जी है। अगर हम ध्यानपूर्वक जप नहीं करते हैं, और जिस उद्देश्य के लिए हमको नाम जप करना है, भगवान का भक्ति करना है, उसको भूल करके, उसको साइड में रख करके, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जप नहीं करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ लेथर्जी। वो भी एक प्रकार का लेथर्जी ही है। और वो हमको जो है पूर्ण लाभ नहीं प्रदान करेगा।
हालांकि भगवान के नाम का जब इतना पावरफुल है कि कोई कैसी भी भावना में करे उसको लाभ तो जरूर हो, इसमें कोई संशय नहीं, है ना। लेकिन लेथर्जिक होकर के ज्वर ज्वर के साथ, जो यहाँ पे ज्वर बोला गया है, संस्कृत में ज्वर बोला जा रहा है और इंग्लिश में इसको लेथर्जी बोला जा रहा है। हिंदी का क्या मतलब है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हिंदी में आलस बोल सकते हैं, लेकिन ये एक एग्जैक्ट मतलब एक तरह से आलस्य भी नहीं है। दिस इज अ काइंड ऑफ लेजीनेस, एक प्रकार का लेजीनेस काम है। चोरी बोल सकते हैं प्रभु जी। काम चोरी भी बोल सकते हैं, बट वो भी उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। बट एनीवे मेरे ख्याल से मैं समझाया तो आप लोग शायद भाव को तो समझ गए होंगे लेथर्जी किसको बोलते हैं। कि जो ऐसा ऐसा काम चोरी जो एक्सपेक्टेड नहीं, ऐसा समझ लीजिए। यानी ऐसा कार्य जो कि करना ही चाहिए, उसको या तो इनफॉर्मल या तो जस्ट फॉर्मेलिटी प्रभु के लिए कर रहा जी है। सुस्ती आ रहा है वर्ड, हिंदी में सुस्ती लिखा हुआ। हाँ, सुस्ती भी बोल सकते हैं, सुस्ती भी बोल सकते हैं, यस, वो भी आलस का ही एक दूसरा सिनोनिम है। तो सुस्ती भी बोल सकते हैं बिल्कुल। तो इसलिए मैंने उदाहरण लिया स्टूडेंट का, कि उसको एग्जाम है तो उसको पढ़ना है, लेकिन वो या तो बस ऑफिशियल तरीके से पढ़ रहा है फॉर्मेलिटी के लिए, पूरा मन लगा के नहीं पढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं जो कि एक्सपेक्टेड नहीं होता है। हाँ, तो उसी प्रकार से अ, जो भक्ति है, भक्ति के कार्य हैं, तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अर्जुन युद्धस्व, अर्जुन के लिए अभी भक्ति क्या है, युद्ध करना, तो डायरेक्ट भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो हो सकता है भगवान ने इतना सेकंड चैप्टर में समझाया, फिर थर्ड चैप्टर में भी समझाया, तो अर्जुन हो सकता है धनुष बाण उठा ले और एक आध दो दिन युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन पूरे मन से न लड़ाई करे। इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं युद्धस्व विगता ज्वरा, पूरी तरह से संशय रहित होकर के, या पूरी तरह से मतलब अपने इस कर्तव्य को जानते हुए युद्ध करो। यानी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर लो। तो एक ये भी इंडिकेशन है यहाँ पे कि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं विगता ज्वरा, विगत ज्वर होकर के, विदाउट लेथर्जी आप फाइट करो, मतलब पूरे कन्विक्शन के साथ युद्ध करो। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर आपको डाउट है तो पूछ लो। ये भी भगवान बोल रहे हैं कि विगत ज्वारा अगर नहीं हो पा रहा है, तुमको डाउट लग रहा है, चलो तुम मेरे कहने पे फाइट करने के लिए तैयार हो जाओगे, युद्ध करने के तैयार हो जाओगे। लेकिन जैसे भीष्म पितामह सामने खड़े मिलेंगे, तुम्हारा बाण हिलने लग जाएगा। द्रोणाचार्य सामने मिलेंगे तो फिर हाँ, उस समय तुम्हारा धनुष बाण नहीं हिलना चाहिए। हाँ, अगर वैसी स्थिति नहीं हुई है तो फिर तुम पूछ सकते हो, अभी भी मौका है, मैं वापस से बता दूंगा। क्योंकि सेकंड चैप्टर में भगवत गीता कंप्लीट कर दिए भगवान, लेकिन अर्जुन ने प्रश्न पूछा तो फिर भगवान उसको अब एक्सपैंड कर रहे हैं। और आखिरी में जाके फिर भगवान अर्जुन को बोलेंगे कि अगर वापस से तुमको सुनना है तो मैं और डिटेल में समझा सकता हूँ और बता सकता हूँ, लेकिन तुमको युद्ध जो है पूर्ण पूर्ण विश्वास के साथ करना है और 100% अपना देना है। उसको बोलते हैं विगत जोरा हो करके। हमारे लिए कैसे एप्लीकेबल है कि ये हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भी इस संसार में हैं। तो भगवान के प्रति जो भक्ति का कार्य है, उसमें बहुत सारे बाधाएं आने वाली हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने ओपिनियन देंगे, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलने वाले हैं। आपके खुद के सगे संबंधी होंगे, यहाँ तक कि माँ बाप भी बोलेंगे, टीचर्स भी बोल सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में बोल सकते हैं, पति पत्नी बच्चे, वो पूरे समाज में जो भी जिसके भी हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, जो नास्तिक है, तो डजेंट मैटर वो आपका कितना क्लोज रिलेटिव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आपके जीवन में रुकावट जरूर डालेगा ही डालेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके बहुत सारे इतिहास में उदाहरण है। हिरण्यकशिपु अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हो गया, केवल इसलिए क्योंकि प्रहलाद जो है कृष्ण का नाम जप करते हैं। आप सोच लीजिए, वो भी हिरण्यकशिपु कलयुग के पिता नहीं थे, हालांकि असुर थे, तो राक्षस थे, लेकिन भले राक्षस भी थे तो अपने अपने बच्चों से तो उनको प्रेम होता ही था। अब प्रहलाद को बहुत प्रेम करते थे हिरण्यकशिपु। और प्रहलाद जब भी गुरुकुल से आते थे समर वेकेशन में, तो प्रहलाद को अपने गोद में बैठा करके प्रहलाद प्रहलाद के सिर को चूमते हुए उसको जो है पूछते थे, उससे बातें करते थे हिरण्यकशिपु। लेकिन जैसे ही प्रहलाद जो है तैयार नहीं हुए इस बात पे कि मैं कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ूंगा, तो वही हिरण्यकशिपु जो है प्रहलाद महाराज को मारने के लिए तैयार हो गए। सोचिए, एक छोटा सा बालक है, 5-6 साल का बालक है, और आप उसको मार रहे हो। कैसे कैसे मारने के लिए तैयार, पहाड़ से फेंक रहे हैं, हाथी के पैर के नीचे डाल दे रहे हैं, और खौलते हुए तेल में डाल दिया जा रहा है, अग्नि में डाल दिया जा रहा है, बहुत सारे विषैले सांप हैं उनके बीच में उनको डाल दिया जा रहा है। लेकिन ये सब से प्रहलाद महाराज जो है पूरी तरह से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए और बच के बाहर निकल आए। तो ये स्थिति होती है इस संसार में रहकर भक्ति करना। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं
कि डिवोशनल सर्विस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, भक्ति इस भौतिक जगत में करना मतलब वॉकिंग ऑन रेजर शार्प ब्लेड। हाँ, ब्लेड जो है उस पे, जैसे रेजर शार्प ब्लेड होता है, अगर थोड़ा सा भी असावधानी, जो लोग प्रभु जी लोग हैं शेविंग करते हैं, तो थोड़ा सा भी अगर इधर उधर एंगल गया तो तुरंत कट लग जाएगा। तो उसी तरह से भौतिक जगत में भक्ति करना मतलब वैसी स्थिति है। तो हमको ये मान के चलना चाहिए, हमको हमेशा आशा करना चाहिए कि कोई ना कोई आके हमारा विरोध करने वाला है भक्ति करने के लिए। इसलिए जो गीता के सिद्धांत को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे कि मैं भक्ति क्यों कर रहा हूँ, क्यों करना है, क्यों भगवान के नाम का जप करना है, तो निश्चित रूप में वो ज्यादा दिन तक भक्ति नहीं कर सकते हैं। और स्पेशली इस कलयुग में, और स्पेशली इस आधुनिक समाज है जिसमें जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, जो हमको गॉडलेसनेस सिखाता है, नास्तिकवाद विज्ञान, आज का जो विज्ञान हम पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, ये क्या है? ये ये जो है गॉडलेस साइंस है। इसमें सिखाया जाता है ये चीज, ये आपको भगवान पर विश्वास नहीं करना है। तो 99.9% लोग जो हैं तो इसके अगेंस्ट ही होने वाले हैं, और हमको वो करने वाले हैं। तो इसलिए विगत जोरा का मतलब है कि विथ फुल डिटर्मिनेशन, हमको कन्विक्शन होना चाहिए। अगर किसी ने आपको बोला कि आप इतना नाम जप क्यों कर रहे हो, ये इसके जगह आप कुछ और कर लो, तो तुरंत हमारा बुद्धि जो है काम करना चाहिए कि मुझे किनको अथॉरिटी समझना है। एक तरफ इस संसार के ये तथाकथित सो कॉल्ड लीडर्स हैं, जिनका खुद का आचरण सही नहीं है, जो खुद पाप में लगे हुए हैं, जो खुद अपने संसार में दुखी हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि भक्ति मत करो। और एक तरफ भगवान स्वयं है, गीता में बोल रहे हैं, और इतने सारे महान आचार्य हैं, साधु संत हैं, जिन्होंने जोर दे के बोला है कि हमको भगवान का सतत जो है रिमेम्बरेंस करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। तो हमको डिसाइड करना चाहिए हम किसकी बात सुने, किनका किनके बात की वैल्यू ज्यादा है। और दूसरा, ये पहला चीज अथॉरिटी क्लियर होना चाहिए कि कौन बोनाफाइड अथॉरिटी है। और दूसरा कि भगवान की भक्ति क्यों करना है, इसको करने से क्या प्राप्त होगा, क्या उद्देश्य है, हम भगवान के अंश हैं, ये जब कन्विक्शन रहेगा, तब कोई जो है कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। जैसे मैं अपना खुद का उदाहरण देकर के कल बता रहा था, समय कम था इसलिए मैंने शॉर्ट में बताया कि कॉलेज में मैं जब करता था, तो लोग, अगर आप भक्ति करेंगे ना, तो ही लोग आपको आकर के बोलेंगे कि आप ये क्या कर रहे हो, आप धोखा दे रहे हो, ये तो आप अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो, आपके सब्जेक्ट को धोखा दे रहे हो। इस तरह से वो आपको टॉन्ट करेंगे, चिढ़ाएंगे। बाकी भक्ति के अलावा आप कुछ भी करिए, जितना भी नॉनसेंस है इस संसार का, आप कुछ भी करिए, कोई ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाला है। वो सब बोलेंगे वाह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, चलेगा। यहाँ तक कि माँ बाप भी, ऐसे भी कुछ माँ बाप होते हैं दुर्भाग्यवश, जो अपने बच्चे को बोलते हैं कि तू कहीं भी चला जा, बियर बार में चले जा, लड़की को लेके घुमा, जो करना है कर, लेकिन मंदिर नहीं जाना, ऐसा बोल देते। सोचिए, ऐसी दुर्भाग्यमय स्थिति है। तो ऐसे लोग जो है हमको हमेशा आएंगे हमारे सामने, हमको भ्रमित करने के लिए, लेकिन हमको कन्विंस होना चाहिए। जो लोग इस भगवत गीता के सिद्धांतों को नहीं समझते हैं, तो वो क्या होते हैं, प्रायः भ्रमित हो जाते हैं, वो सोच में पड़ जाते हैं, यार बात सही है कि मैं 2 घंटे भगवान का नाम जप क्यों करूं, इससे अच्छा मैं अपना कुछ स्टडीज कर लूंगा, या जॉब कर लूंगा, या अपने फैमिली जो रिलेशनशिप्स हैं उनके प्रति कुछ उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा लूंगा। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है वो भगवान के कारण है। हम हर क्षण भगवान से कृपा को प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हमारा ये ड्यूटी है कि हमको हर क्षण भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। और अगर हम वो नहीं करते हैं तो बल्कि हम भगवान को धोखा दे रहे हैं। ये एक फैक्ट है। भगवान का जो आदेश है गीता में, भगवान बोले 24 घंटे मेरा स्मरण करो, तो हम 24 घंटा भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑलरेडी हम लोग बहुत कम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान 24 घंटा हमारा स्मरण कर रहे हैं। भगवान अगर हमको एक क्षण के लिए भी भूल जाएंगे ना, तो हमारा फिर जीवन खत्म वहीं पे। क्योंकि जैसे हम सबका जीवन चल रहा है, क्यों? क्योंकि हार्ट बीट हो रहा है ना, दिल धड़क रहा है, इसलिए पूरे शरीर में रक्त प्रवाहित हो रहा है और हम जी रहे हैं, और उसी के बल पे हम इतने सारी चीजें कर पा रहे हैं। हाँ। लेकिन भगवान हमको एक क्षण के लिए भूल जाएंगे, यानी मतलब हार्ट बीट करना बंद कर दिया, वहीं पे फिनिश हो गया गेम। हाँ, सोचिए, हार्ट बीट क्यों कर रहा है, इसका इसका आंसर आज भी मेडिकल साइंस के पास नहीं है। अगर किसी को पता होगा, रिसर्च करके बता दीजिएगा मुझे। ये दिल क्यों धड़कता है, इसका आंसर बहुत डिफिकल्ट है, लोग नहीं समझ पाते हैं।
क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि जब तक आत्मा को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक ये समझ ही नहीं सकते हैं कि हार्ट बीट क्यों करता है। हाँ, डेथ को डिफाइन अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया गया पिछले कई सालों में। फाइनली यहाँ तक बोल दिया गया कि डेथ मतलब हार्ट बीट करना बंद कर दे तो डेथ हो गया, लेकिन ऐसी भी स्थिति पाई गई है कि जिसमें हार्ट बीट बंद हो जाता है लेकिन फिर से चालू हो जाता है, यानी वो भी एग्जैक्ट डेथ नहीं। तो डेथ का मतलब होता है आत्मा जब शरीर को छोड़ के चली जाती है, तो आत्मा के साथ परमात्मा है, परमात्मा जो है आत्मा को दूसरे दूसरे शरीर में लेके जाता है। तो परमात्मा जब तक रहते हैं वो हार्ट बीट को चालू करके रखते हैं और शरीर जो है फंक्शन करता रहता है। हम सांस लेते हैं, सोते वक्त भी हम लोग सांस लेते हैं, और वैसे जागते वक्त भी हम सांस लेते हैं, लेकिन कोई याद थोड़ी ना रखता है कि हाँ मुझे सांस लेना है। आप में से कोई याद रखता है कि हाँ कि हमको सांस लेते रहना, नहीं तो हमारा मृत्यु हो जाएगा? ऐसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन ऑटोमेटिकली सांस चलता है। तो कौन ये फंक्शन करा रहा है? ये भगवान ही फंक्शन करा रहे हैं। भगवान परमात्मा के रूप में है विद्यमान, वो याद रखते हैं कि हाँ इस शरीर को जीवित रखना है। इसका कोटा, इसको मैंने जमे 70 साल के लिए मैंने इसको जीवन अवधि दी है, ताकि ये इसका इस्तेमाल करके इस प्रकार से भोग कर सके संसार में। तो 70 साल तक इसको जीवित रखना है। तो वो भगवान अरेंजमेंट करते हैं जितना जिसका जितना जितना डेस्टिनेशन भगवान ने दिया है। तो और इसके अलावा भगवान बुद्धि देते हैं, रिमेम्बरेंस देते हैं। हमको कुछ भी करना है कार्य तो भगवान ही हमको बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, फिर उसको करने के लिए जो स्ट्रेंथ है भगवान देते हैं। हम जो खाते हैं जिससे शक्ति मिलती है उसको पचाते हैं भगवान है। तो आप इस तरह से देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि हर क्षण भगवान हमारे लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हर क्षण भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो दैट इज वाई, इसलिए जरूरी है कि हम हर क्षण भगवान को रिमेम याद करें। इसमें कोई गलत नहीं। तो अगर हम किसी भी क्षण भगवान को भूल जाते हैं, वो वास्तव में भगवान को धोखा देना हुआ, वो है अनग्रेटफुलनेस। ना कि अ, वो कि आप 2 घंटा जप कर रहे हैं तो आप जो है धोखा दे रहे हो आपके प्रति, अपने आप के प्रति। ठीक है। तो ये थोड़ा सा विगता जोरा के बारे में चर्चा की। आगे ये हम लोग इसका तात्पर्य, ओके मेरे ख्याल से हम कल कर लिए थे, इस तात्पर्य को भी पढ़ लिए थे। सो मई द दैट इज द रियल पर्पट ऑफ मई अनटू मी। इस श्लोक में जो मई शब्द आया है जिसमें भगवान ये सूचित कर रहे हैं कि हर हर चीज जो है मई मतलब भगवान, अनटू मी। अनटू मी ये सूचित करता है कि भगवान एक पर्सन है, पर्सनैलिटी है। एंड ही कमांड्स। वो डिमांड करते हैं, वो कमांड करते हैं, क्योंकि हम सब लोग उन पे निर्भर हैं। ठीक है। तो ये इस श्लोक के ऊपर हम यही चर्चा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब इस पे कोई किसी का प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, 10 मिनट है हमारे पास। हरे एक, कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि सही चीज करने के लिए, भक्ति करने के लिए लोगों को प्रॉब्लम होती है, घर के आसपास के जो भी है, स्टूडेंट्स की लाइफ में भी। तो जैसे भगवान के लिए बहाने बनाना या झूठ बोलना, या झूठ बोल के जुड़ना, क्लास में आना या जपा करना, तो ये चीज अगर सीधे तरीके से नहीं मान रहे हैं कोई भी अपने, जो रोक रहे हैं, तो ये करना सही है? हरे कृष्ण। बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है ना। क्यों इसलिए गलत नहीं है? क्योंकि आप जो हमारा ओरिजिनल रिलेशनशिप है भगवान के साथ, उसको आप टेक केयर करना चाहते हैं, है ना। जैसे किसी सच को बताने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो झूठ झूठ नहीं होता है, वो सच होता है। ये आपने सुना होगा ना। तो वास्तविक सत्य यही है कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के सनातन अंश हैं। और भगवान हमारे ऊपर इतना दया कर रहे हैं तो हमको भगवान के प्रति भक्ति करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये परम सत्य है। तो इस परम सत्य को पालन करने के लिए अगर इस रिलेटिव वर्ल्ड में, हाँ इस दुनिया में किसी को कुछ झूठ बोलना पड़ता है, तो वो झूठ झूठ नहीं रह जाता, वो सत्य कहलाता है। ठीक है। वहीं दूसरी ओर परम सत्य यानी भगवान की भक्ति में बाधा बनता है अगर कोई सच बोलने से, तो वो सच झूठ बन जाता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये एक रियल रियल इंसिडेंट है, एक कथा है एक्चुअली में। जिसे शास्त्र में वर्णन है कि एक बार एक ब्राह्मण एक जगह बैठ के ध्यान कर रहा था। तो उसके पास से एक गाय गुजरती है दौड़ते हुए, और पीछे से एक कसाई आता है, उस गाय को पकड़ के उसको मारने मारने वाला रहता है। तो वो पूछता है, अब कई रास्ते थे तो गाय किस तरफ गई उसको पता नहीं चला, तो वो पूछा उस ब्राह्मण से कि गाय किस तरफ गई। तो अभी ब्राह्मण को क्या बोलना चाहिए? ब्राह्मण मतलब सत्य बोलना चाहिए, है ना। तो वो सत्य बोल दिया। हाँ, कैसा सत्य? रिलेटिव ट्रुथ बोल दिया। ये संसार का सत्य कि हाँ गाय इस डायरेक्शन में गई है। और फिर वो कसाई उसको पकड़ता है और उसको मार देता है।
इस सत्य को बोलने के लिए ब्राह्मण को पाप लगा और उसका सजा उसको मिला। नेक्स्ट बर्थ में उसको भी कटना पड़ा। ये कथा है। तो अगर वो ब्राह्मण झूठ बोल देता वहां पे कि नहीं गाय इस डायरेक्शन में नहीं गई, इस तरफ गई है, तो गाय बच जाती, तो वो हत्या नहीं होता, तो उसको उस झूठ का पाप नहीं लगता, बल्कि उसको एक पुण्य मिल जाता गो गाय का रक्षा करने का। तो इसलिए ये भी बहुत ही अ, महत्वपूर्ण चीज है कि कहाँ पे क्या झूठ है क्या सच है, ये भी अ, बहुत गूढ़ है, डीप है। ओके, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। ठीक है। और किसी वक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जप में और भक्ति में क्या अंतर है? ओ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने क्या पूछा है। जप करने वाला भक्त है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत गहरा प्रश्न है, लेकिन इसका सरल से उत्तर दे देता हूँ। जो जनरल आंसर दिया जाता है कि हाँ, जप भी भक्ति है, और जो जप करता है वो भक्त है। लेकिन इसमें बहुत सारा अ, दो शब्दों के बीच में गैप का बहुत सारा अर्थ है। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि जो जप करता है वो भक्त ही होगा, लेकिन जो जप करता है वो भक्त भी है। ये भी अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। हाँ, तो क्योंकि भगवान अलाउ करते हैं, तो जो शुद्ध नाम जप करते हैं वास्तव में वही भक्त है। और जो शुद्ध नाम नहीं करते हैं, नामा अपराध है या नामा भास है, तो वो भक्त नहीं है, भक्ताभास बोलते हैं। दे आर जस्ट लाइक डिवोटीज। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान स्वीकार करते हैं, ठीक है अभी ये अनर्थ है, अपराध है, लेकिन मेरा नाम जप कर रहा है, बेचारा शुद्ध नाम नहीं जप कर पा रहा है, लेकिन अगर कोई सिंसियर होता है तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते, ओके, ही इज ऑल्सो माई डिवोटी, ये मेरा भक्त है। प्रभु जी, शुद्ध नाम भक्त कैसे करेंगे? शुद्ध नाम भक्ति कैसे करेंगे? जप कैसे करेंगे? हाँ हाँ, मैं बताता हूँ, अब सुनते जाइए बस, वो इसी में आएगा। तो भगवान इतने दयालु हैं कि वो स्वीकार करते हैं कि चलो ठीक है, ये शुद्ध नाम नहीं जप कर पा रहे, यानी शुद्ध भक्त नहीं है, यानी भक्त नहीं है। भक्त मतलब शुद्ध भक्त। तो ये भक्ताभास है, यानी रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, कि भक्त बनने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अगर कोई डिवोटी ऐसा इस प्रकार का डिवोटी, जैसे हम सब इस कैटेगरी में अभी आते हैं, अब आपका नहीं पता, क्षमा करिएगा, मैं इसी कैटेगरी में हूँ कि अभी हम भक्त नहीं है, मैं भक्त नहीं हूँ, भक्त बनने का प्रयास करता हूँ। लेकिन अगर मेरे हृदय में ये शुद्धता रहेगी, ये ईमानदारी रहेगी, सिंसियरिटी जिसको बोलते हैं, कि हाँ मैं भगवान आपका भक्त बनना चाहता हूँ, मैं अपने इन सारे अनर्थों से मुक्त होना चाहता हूँ, तो आप मेरे ऊपर कृपा करिए, और आप जो भी गाइडेंस करेंगे, जो भी लगेगा, मैं वो हर चीज करने के लिए तैयार हूँ आपका भक्त बनने के लिए। तो फिर भगवान बोलते हैं ओके, गुड बॉय, तो भी ध्यान से सुनो, तुमको मुझे भक्त बनना है ना मेरा, तो आप एक काम करो, मेरे किसी शुद्ध भक्त का आश्रय लो। पहला कार्य ये बोलते हैं, है ना, ये आदि पुराण में स्पष्ट भगवान बोलते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि वो मेरे भक्त हैं, भगवान बोलते हैं वो मेरे भक्त नहीं है। और जो जो मेरे शुद्ध भक्त, जो मेरे वास्तविक भक्त हैं, जो शुद्ध नाम जप कर रहे हैं, वो उनके सेवक बन जाते हैं और उनके मार्गदर्शन में रह करके मेरे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, तो वो मेरे भक्त भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये तरीका भी है। तो हम अभी भक्त नहीं हैं, हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो विनम्रता के भाव से हम भगवान को प्रार्थना करते हैं। अब भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी हैं, शुद्ध भक्त हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी कृष्ण के द्वारा एम्पावर्ड वो आचार्य हैं जिन्होंने इस कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार पूरे वर्ल्ड में किए हैं। ऐसे लोगों को भी कृष्ण भक्त बनाए हैं जो अ, जिनकी स्थिति ऐसी थी नहीं कि वो धर्म के स्तर को भी कुछ पालन कर सके, वैसी भी स्थिति नहीं थी, ऐसे लोगों को वो निम्न स्तर से उठा करके सर्वोत्तम भक्त बना दिए। जैसे प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है, तो उनके आश्रय में रह करके, उनके मार्गदर्शन में रह करके, उनके जो शिक्षाएं हैं उनको पालन करते हुए जो भक्ति करेगा, तो निश्चित रूप में वो धीरे धीरे शुद्ध भक्ति के स्तर पे आ जाएगा और शुद्ध नाम जप कर पाएगा। ठीक है। तो हम उत्साह, निश्चयात और धैर्य, तीसरा है धैर्य रखना। ये धैर्य पूर्वक जब हम नाम जप करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, तो भगवान ही ही बिकम्स प्लीज्ड, वो प्रसन्न हो जाते हैं और वो एग्री करते हैं, सहमत हो जाते हैं कि ओके ओके, ये मेरा शुद्ध भक्त के आश्रय में रह करके अच्छे से सेवा किया है, इसका भाव है, सो लेट मी ग्रांट हिम माय प्योर डिवोशन सर्विस, चलो मुझे इसको अपना भक्ति दे देना चाहिए। तो जब भगवान भक्ति देते हैं कृपा करके, तब हम भक्त बनते हैं। ठीक है। तब तक हम प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास में हमको लगे रहना चाहिए।
ये प्रयास से भगवान की कृपा को हम आकर्षित करते हैं।